नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। दोस्तों, बर्तनी आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, किताबों से भी पढ़ी होगी और अपने अपने अध्यापकों से भी पढ़ी होगी। पर साथियों में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कभी नहीं पढ़ी होगी जैसे साथियों आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में जाकर के यदि आपको ये लग जाए कि हमें कुछ नया सीखने को मिला है या बर्तनी का जो एक भय था वो खत्म हो जाए, तब दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं नियम नंबर 1। दोस्तों, किसी भी शब्द के निर्माण में ना कुछ नियम कार्य करते हैं। यदि हम उन्हीं नियमों को ध्यान से फॉलो कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है और किसकी अशुद्ध है। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 में देखेंगे साथियों, युग्मक एवं द्वित व्यंजन। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा युग्मक या द्वित व्यंजन क्या होते हैं। यह भी अपने आप में एक सवाल है, पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि द्वित व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, जब समान व्यंजन एक साथ आ जाएं तो वह दोस्तों युग्मक का निर्माण करते हैं, या हम कहते हैं कि वह द्वित व्यंजन हो जाते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ला 2 बार आया है बिल्ली में, यहां पर भी दोस्तों ला 2 बार आया, यहां पर भी 2 बार आया, यहां पर का 2 बार आया है, यहां पर जा 2 बार आया है, ना 2 बार आया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो वह द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों इसका नियम क्या है? नियम है द्वित व्यंजन से पहले ई मतलब छोटी ई या छोटा ऊ का प्रयोग होता है। इसका कहने का मतलब यह है साथियों कि द्वित व्यंजन से पहले ना तो बड़ी ई होगी और ना ही बड़ा ऊ होगा, सदैव ई और ऊ होगा। अब देख लेते हैं किस प्रकार से यह साथियों काम करता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ शब्द गलत भी हैं, आप पहचान के बताइएगा कौन कौन से शब्द गलत हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली में तो डबल व्यंजन यानी कि द्वित व्यंजन ला है, इससे पहले क्या है दोस्तों? छोटी ई है, बड़ी ई नहीं हो सकती। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि ला से पहले दा है। ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद ही आता है, जिसे आप मात्राओं का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों, दिल्ली में छोटी ई है, उल्लू में छोटा ऊ है, बिल्ली में भी साथियों आप देखेंगे छोटी ई है, लेकिन इक्का में यदि आप देखें तो द्वित व्यंजन से पहले बड़ी ई है, अर्थात यह गलत हो जाएगा। इधर देखेंगे उज्ज्वल में साथियों डबल व्यंजन से पहले द्वित व्यंजन से पहले छोटा ऊ है। मुन्ना में आप देखेंगे यहां भी छोटा ऊ है। दोस्तों किस्सा में देखेंगे यहां भी छोटी ई है। लुच्चा में आप देखेंगे बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, ये बड़ा ऊ आ गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो मात्रा है ये बड़े ऊ की मात्रा, ये गलत हो जाएगा। अछूर्ण यदि आप देखें तो द्वित व्यंजन है अड़ा खाली, इससे पहले जो दोस्तों स्वर लगा हुआ है वह छोटा ऊ है, सही है। दिक्कत भी यदि आप देखेंगे तो छोटी ई के निर्माण से ही होता है, लेकिन यदि कोई आपसे ऐसे कह दे कि दिक्कत इस प्रकार से लिखा जाएगा तब दोस्तों यह गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वित व्यंजन से पहले सदैव छोटी ई और छोटे ऊ का ही प्रयोग होता है। यह था नियम नंबर 1। अब देखते हैं साथियों नियम नंबर 2 क्या कहता है। चलिए साथियों अब नियम नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों नियम 2 में आप देखेंगे सा एवं सा, यानी कि साथियों ये है हमारा तालव्य सा और ये है हमारा मूर्धन्य सा, मतलब सा सलजम वाला, सा षटकोण वाला सा। यदि ये दोनों सा एक साथ हो, मतलब किसी शब्द में यदि एक साथ आ जाएं, तो इसका नियम ये कहता है कि जो ये सलजम वाला सा है, तालव्य सा है, इसका प्रयोग पहले होगा, इससे पहले होगा इसका प्रयोग। ठीक है, अब दोस्तों एक नियम इसी में आ जाता है। ठीक है, यदि सलजम वाला सा और दोस्तों ये सा, ये छोटा वाला सा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है। यदि ये दोनों सा किसी शब्द में एक साथ आ जाए तब भी दोस्तों क्या होगा? तब भी सलजम वाला जो सा यानी कि तालव्य सा जो है यह पहले ही आएगा। ठीक है, ये नियम है, यानी कि तीनों तो एक साथ आ नहीं सकते किसी शब्द में, या तो ये दोनों आ सकते हैं या ये दोनों आ सकते हैं, ये दोनों। तो इन दोनों में क्या होगा? हमेशा सलजम वाला जो सा होता है, तालव्य सा होता है, यह पहले ही आएगा। अब दोस्तों कुछ इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे दोस्तों नृशंस, इसमें आप देखेंगे ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर दोस्तों ये जो सा है ये पहले आना चाहिए था, लेकिन ये बाद में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखेंगे साथियों, तो ये नियम ये कहता है कि सलजम वाला सा हमेशा पहले ही आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये शब्द ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर नियम कार्य कर रहा है।
ठीक है। अब दोस्तों विशेष में आप देखें तो आपने अभी पढ़ा था कि यदि ये दोनों सा एक साथ आ जाए तो दोस्तों जो संयम वाला सा है ये पहले आएगा, लेकिन यहां पर नहीं आया, अर्थात ये गलत हो जाएगा। ठीक इस प्रकार देखें विशेष में भी दोस्तों यदि आप देखेंगे तो इस सा को पहले आना चाहिए था, ये गलत है। शीर्षक को आप सही कह देंगे, क्यों कह देंगे? क्योंकि दोस्तों नियम ये कहता है ये सा पहले आएगा तो ये पहले ही है। सोडस ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि डा से पहले हमेशा ये वाला सा आता है, डा से पहले हमेशा ये सा आता है। इसका भी एक जबरदस्त नियम है, जो नियम नंबर हम 3 पढ़ेंगे ना, इसको डिटेल में तभी पढ़ेंगे, अभी इसके लिए छोड़ दीजिए। अब दोस्तों एक बात जो आपको याद रखनी है, ये जो नियम था ये मूल शब्दों के लिए था। यदि कोई शब्द उपसर्ग लगा करके उसका निर्माण किया गया है तब ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने शब्द का निर्माण किया है उपसर्ग लगा के। तो उपसर्ग हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब मूल शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जिसके टुकड़े ना हो सके मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे तंत्र, तंत्र क्या है? मूल शब्द है। अब इसमें आप दोस्तों स्व प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्व उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्व तंत्र। तंत्र मूल शब्द था, स्व आपने उपसर्ग लगा दिया तो स्व तंत्र हो गया। यदि आप इसी शब्द में ता प्रत्यय और लगा देंगे तो स्वतंत्रता हो जाएगा। तो आपने देखा एक शब्द था तंत्र, उससे हमने 3 अलग अलग शब्दों का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो मूल शब्द वह होता है जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे तंत्र के टुकड़े नहीं होते। तो कुछ मूल शब्द हैं दोस्तों, जैसे शासन है, शोधन है, सय है। तो यहां पर यदि मैं उपसर्ग लगा दूं और शब्द का निर्माण कर दूं तो दोस्तों ये नियम वहां पर लागू नहीं होगा। जैसे दोस्तों शासन मूल शब्द है, अब इसमें मैंने उपसर्ग लगा दिया सु, तो ये हो गया सुशासन। अब ये ठीक हो गया। ठीक है, खुद का शासन, सुशासन। इस प्रकार से जैसे ये है शोधन, यदि दोस्तों इसमें यदि मैं सम उपसर्ग लगा दूं, सम उपसर्ग लगा दूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये हो जाएगा संशोधन। तो ये ठीक है दोस्तों। यहां पर ये मत कहना कि ये पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मूल शब्द में आता है, ये उपसर्ग हमने अलग से लगाया है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं दोस्तों इसमें सम प्रत्यय लगा दूं तो ये हो जाएगा संशय। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने उपसर्ग लगा करके शब्द का निर्माण करा है। मूल शब्द में आप ये नियम लगाएंगे, लेकिन यदि आप उपसर्ग को सही से पढ़े हुए हैं तो आप समझ जाएंगे किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। नहीं आप जानते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी हिंदी का हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, डिटेल में चीजें आपको समझाई गई हैं। तो ये दोस्तों नियम नंबर 2 था। नियम नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा इस बारे में। तो आइए चलिए साथियों इसको देखते हैं। हम नियम नंबर 3 देख लेते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था साथियों, टा वर्ग के व्यंजनों से पहले, टा वर्ग के कितने व्यंजन होते हैं साथियों? 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, गणित वाला अड़ा। ठीक है, ये 5 होते हैं टा वर्ग के व्यंजन। तो इन्हीं व्यंजनों से पहले केवल और केवल इस वाले सा, इसको आप क्या करते हैं? मूर्धन्य सा, षटकोण वाला जो सा होता है, इसका ही प्रयोग होगा, किसी और सा का प्रयोग हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये बातें वो हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कहीं ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों अभी इसके बहुत सारे नियम बचे हैं, मैं ज्यादा लंबा वीडियो इसका नहीं बनाना चाहता हूं, ताकि दोस्तों आपका समय भी बच जाए और आप इसका रिवीजन भी कर लें। लेकिन आप चाहते हैं कि वर्तनी के सभी नियमों को समझा दिया जाए तो दोस्तों चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कीजिएगा और अपने सुझाव दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, किस प्रकार का वीडियो आपको लगा है और किस प्रकार का आपको चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी आपसे एक विनती है। तो दोस्तों टा वर्ग के व्यंजनों से पहले केवल और केवल सा या आधा सा, है ना, इसका प्रयोग होता है और किसी सा का प्रयोग हो ही नहीं सकता। दुनिया भर के शब्द आप यहां पर देख सकते हैं। सोडस जो आपने देखा था, मैंने कहा था गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नियम कहता है कि टा वर्ग के व्यंजनों से पहले हमेशा षटकोण वाला जो सा है, यानी कि मूर्धन्य सा है, उसका प्रयोग होगा। तो यहां साथियों सोडस ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, षटकोण ये ठीक है, यदि षटकोण ऐसे लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। सडानन, सडानन में भी आप पाएंगे ये है, यदि इसको हम इस सा से बनाएं, बड़े सा से बनाएं, सलजम वाले सा से बनाएं, गलत हो जाएगा। वृष्टि में आप देखेंगे दोस्तों, डा भी दोस्तों इसी वर्ग का है और टा भी दोस्तों इसी वर्ग का है, टा, है ना। तो वृष्टि, अनिष्ट, उसके बाद में कष्ट, यदि आप देखें
पृष्ठ, यानी कि ये भी देखो जो टा वर्ग का आ गया, तो ठा से पहले भी यही सा होगा। घनिष्ठ यही सा होगा, ज्येष्ठ यही सा होगा, गरिष्ठ यही सा होगा, अनिष्ट में कनिष्ठ में सॉरी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टा वर्ग के जितने भी ये व्यंजन होते हैं, इन सबसे पहले आप पाएंगे केवल और केवल मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है। अब दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन इसके अभी बहुत सारे नियम बचे हैं दोस्तों। यदि आप पढ़ लेते हैं ना, तो कभी भी कुछ भी गलत करना, पर मेरे दोस्त वर्तनी को गलत मत करना, ठीक, क्योंकि आपको ये बातें बहुत कम सीखने को मिलती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।